बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ बंगाल और असम चुनाव में ही पसीना नहीं बहाएंगे, पसीना झारखंड में भी बहाया जाएगा। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में समझते हैं। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सरकार जनता की नजर में गिर चुकी है। बीजेपी के कार्यक्रम में ये बात प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कही। के पास बीजेपी महानगर की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह और वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हिस्सा लेने पहुंचे। बीजेपी महानगर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं के बीच पारिवारिक भाव उत्पन्न होता है। जो संगठन का जो पारिवारिक भाव है वो और मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है। इसलिए बार बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्योंकि साधारण सी बात होती है, घर के भी अगर सदस्य कोई उत्सव में अगर नहीं आते, अगर आप नहीं बुलाते हैं तो वो भी दूर चले जाते हैं। इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने की जरूरत बताई गई। प्रमुख नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज झारखंड में स्थिति चिंताजनक हो रही है और कार्य पद्धति है, और सरकार में जिस प्रकार से केवल और सिर्फ एक ही काम हो रहा है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग, और दूसरा काम हो रहा है आदिवासी का नरसंहार, उग्रवाद को बढ़ावा, अपराधों का बढ़ना और विकास के जो काम थे पुराने उसको रोक। इस कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और कई प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बड़ी संख्या में महानगर क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी की खबर आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि सरकार की नीति पर किसने किया विश्वास। रांची के न्यू पुलिस केंद्र में 10 लाख के नामी नक्सली जीवन कंडुलाना ने सरेंडर कर दिया है। भाकपा माओवादी उग्रवादी जीवन कंडुलाना का आतंक चकंदरपुर से खूंटी तक रहा है। कई मामलों में वांछित रहा है जीवन। झारखंड पुलिस की नई दिशा, एक नई पहल कार्यक्रम के तहत इसने आत्मसमर्पण किया है। इस डीसी, एसएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। ये नक्सली खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस हार्डकोर नक्सली की तलाश पुलिस को पिछले 10 सालों से थी। इस पर 77 केस दर्ज है। जी हां, 77 केसेस इस नक्सली पर जीवन पर दर्ज है। आत्मसमर्पण के बाद उसने हजारीबाग के ओपन जेल में परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति पर बागी हो चुके उग्रवादी ने विश्वास दिखाया, विश्वास जताया है और उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। आतंक का रास्ता छोड़ वो मुख्य धारा से जुड़ गया है। मेरा साथ जो जंगल पहाड़ में भटके हुए या गलत रास्ते में अभी दिन रात अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो भाई बहनों से भी मैं अपील करता हूं। झारखंड सरकार की पॉलिसी नीति के तहत जो मैं अभी आज मैंने आत्म संपर्क किया हूं, उस भाई से भी मेरा आह्वान है कि उस भी जंगल छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। मैं भाकपा की पुलिस बिहारों से लेकर सीसी से आरसीए या कैडर को अपील करता हूं। इनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जीवन कंडोलना जी का। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में ये आए और सब लोग इसका स्वागत करें और एक बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे कई लोग जो लोग मुख्य धारा से विचलित हो चुके हैं, वे सभी लोग भी इनसे प्रेरणा लें, कंडोलना जी से, और मुख्य धारा में जुड़। प्रशासन के समक्ष 10 लाख का इनामी जोन कमांडर जीवन कंडोलना ने सरेंडर किया है। 10 साल से पुलिस को इसकी इंतजार थी और जैसे पूर्व बताया गया कि इस पे लगभग हजारों ऑपरेशन चल चुके हैं। एक दुर्दांत फेस था ये, और हम लोग ये जानते हैं कि यदि विचारधारा के प्रभाव से कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है तो सच्ची जो विजय होती है सच्चाई की होती है। और ये आदमी जब पुलिस और प्रशासन ने विश्वास करके और अपने आप को मुख्य धारा में शामिल किया है, तो हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और इसके जीवन के नए पुनर्वास के लिए जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आपने देखा कि अभी डीसी साहब को 2 लाख का रिवार्ड दिया गया है इसको, और इसके भविष्य में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो। तो जीवन को मिला है नया जीवन, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बगावत पर बागी नक्सली
बीहड़ों में घूमता रहता तो हो सकता है कि पुलिस की गोली का शिकार हो जाता या पुलिस उसे पहुंचा देती सलाखों के पीछे। मगर सरकार की नीतियों पर विश्वास भरोसा दिखाते हुए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जीवन से बातचीत की है सहयोगी इमरान ने। चाईबासा से खूंटी तक आतंक का पर्याय माने जाने वाले सब जोनल कमांडर जीवन कंडुलना ने आत्मसमर्पण किया रांची पुलिस के समक्ष। जीवन, आपने अपनी जो मुख्य धारा में जुड़े हैं, क्या वजह बनी जो आपको आज रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा? मेरा वही वजह है सर, जो हमारे संगठन में जो बहुत ऐसा नेता है जो मैंने वहाँ देखिए, जो पहले की नीति पुराना नीति था उसे भटक चुके हैं, जो वहाँ व्यक्तिगत नीति अपनाया जा रहा है और वहाँ जातिवाद ज़्यादा चल रहा है। इसी के कारण बहुत लोग ऐसा संगठन छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए चाहते हैं और मैं भी आज रांची पुलिस के पास सरेंडर हुआ हूँ। कहा तो ये भी जाता है कि बाहरी लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता है संगठन में, उससे भी लोग तरसते रहते हैं संगठन छोड़ने के लिए। इससे मैंने हमारे पश्चिम सिंहभूम या खूंटी यहाँ मैंने अलग जिला से आए हुए नेता लोग खाली हैं, जो सीसी से लेकर आपका पुलिस ब्यूरो तक। ये सारे नेता लोग जो बैठकर जो दिशा निर्देश खाली देते हैं, और जो नीचे हैं, जो मैंने यहाँ मुंडा हो, वो अपना कैडर बन के खाली अपना फील्ड में काम करते हैं और खाने सभी लोग। इसी भी बहुत लोग मैंने संगठन से हट चुके हैं, बहुत लोग मैंने सिलेंडर तो नहीं किए लेकिन पार्टी से छोड़ के कहीं परदेश भाग रहे हैं और भागे हुए हैं। जीवन कंडुलना ने संगठन में ज्वाइनिंग कब लिया, क्यों लिया? हम संगठन में 26 जनवरी 2009 को ज्वाइनिंग किए और मैंने पार्टी में ज्वाइनिंग करने का कारण रहा जो 1 जनवरी 2009 को मेरा बहन की हत्या रेप करके जो गांव के 3 दबंग लोग ने किया, इसी के कारण से मैं मजबूर होकर मैं सिलेंडर में शामिल हो गया था। हाँ सर। जीवन कंडुलना अपने साथ कितने लोगों को लेकर के चलता था दस्ता में? कहा जाता है 10-12 लोगों को लेकर अपना दस्ता में कभी 10-12, कभी 15, कभी 30, इसमें कोई गिनती ही नहीं। मैं 30 से 35 तक इसे अपने दस्ता में घुमाता था। कहाँ सक्रिय रहते थे? खासकर मैंने हम पश्चिम सिंहभूम का बंदगांव थाना, टेबो, कड़ाईकेला, सोनवा, इतना ही में, और पहले गुदड़ी, सौदे, रनिया, अनंतपुर इत्यादि मैंने। तो जीवन कंडुलना ही एक ऐसा माओवादी था तो तीर से बम चलाने वाला पहला व्यक्ति था, तीर से बम चलाया था। ये सही है? ये सही नहीं है। ये जीवन कंडुलना का निर्माण वाला तीर बम नहीं है। ये बाहर से आया हुआ, जो आंध्र प्रदेश से आया हुआ, जो विश्वनाथ नाम का एक मने आपका शेख स्तर का सदस्य है, उसी का निर्माण किया हुआ तीर बम ही है। यह पुरहाट में 2020 से ही मैंने तीर बम आया है, पहले नहीं था। कोल्हान सरंडा में ही तीर बम का शुरुआत हुआ और वहीं ही तीर बम। जीवन कंडुलना अब आगे क्या करेगा? परिवार के साथ ओपन जेल में रहेगा, ट्रेनिंग कुछ सीखेगा, कपड़े लत्ता बनाने के लिए क्या करेगा? वर्दी सिलेगा, पुलिस का क्या करेगा? अभी मैंने हम यही कहना चाहते सर आप लोगों के सामने, हम ओपन जेल में ही परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और जो भी मैं अपना हाथ से तो इसे मैंने ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं सिलाई ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। सीखने से पुलिस का वर्दी भी सिलाई कर सकता हूँ और विभिन्न मैंने ट्रेनिंग करने से विभिन्न मैंने पुलिस का हम कर सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए क्या कुछ अपील करेंगे ताकि वो भी लोग संगठन से छोड़ करके पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा से जुड़े? बेनिफिट क्या ही है यहाँ पे? अभी मैंने कोई भी माओवादी पार्टी में आपका सीसी से लेकर इसी तक अभी जंगल भटक रहे हैं, वही भाई बहनों से भी हम अपील करते हैं कि गलत लाइन से हटकर सभी लोग मुख्य धारा में जुड़कर जो सरकार की सिलेंडर पॉलिसी नीति के तहत जो यहाँ फायदा है उसको उठाने के लिए सभी पुलिस के पास
आत्मसंपर्क करें और एक नया जिंदगी जिए, यही करना चाहता हूँ। ये थे जीवन कंडुलना, जो कि माओवादी में काफ़ी सक्रिय रह चुके थे। कई घटनाओं को अंजाम देने वाले ये कुख्यात उग्रवादी हैं, जो कि अपनी जीवनी के बारे में बता रहे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो जीवन का जो सफ़र है वो तय किया। अब इस गाड़ी में बैठ के एक नई सफ़र की शुरुआत आज यहाँ से ये करने जा रहे हैं। चूँकि जो ये जिस तरह से अपनी अपील भी किया है माओवादी के रूप में रहते हुए जिस तरह घटना को अंजाम दिया, अब रांची से ये अपील कर रहे हैं न्यूज़ 11 के माध्यम से कि वैसे लोग जो मुख्य धारा से भटके हैं वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, नई दिशा से जुड़कर, आत्मसमर्पण नीति से जुड़कर, राज्य सरकार के जो पॉलिसी है उससे जुड़कर एक बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार हो और झारखंड पुलिस या रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने दिखाया कि किस तरह से पुलिस की वैन में बैठकर एक नए सफर के लिए जीवन निकल चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी पूरी इंटरव्यू में कहा कि जो संगठन है, जो उग्रवादी संगठन है, जो विचारधारा थी जिसके बल पर आंदोलन खड़ा किया गया था, उससे पूरी तरह से संगठन भटक चुका है। अब ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूलना और शोषण करना। सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से लाइव। इमरान, तमाम मसलों पर आपने जीवन से बात किया है, उन मसलों से इतर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। कार्रवाइयां दो तरह की होती है, या तो बिहार में जो खाक छान रहे नक्सली उनको मार गिराया जाता पुलिस ऑपरेशन में, या सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता। और एक आज का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर अगर कोई नक्सली हथियार डालता है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब नक्सली को जंगल में मार गिराया जाता है या सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, तब भी वो व्यवस्था के खिलाफ बागी रहता है। जिस वजह से उसने हथियार उठाया था उस वजह को वो मजबूती से पकड़े रहता है। मगर आत्मसमर्पण नीति से सरकार या पुलिस से प्रभावित होकर अगर वो आत्मसमर्पण करता है तो इसका यह मतलब है कि पूरा के पूरा वो उसका परिवार या उससे जुड़े जो लोग हैं वो मुख्य धारा में विश्वास कर रहे हैं, संविधान में विश्वास कर रहे हैं और पुलिस के पास समर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल सारिफ, आपने ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर जीवन कंडुलना की बात करें तो 2009 से लेकर के अब तक 2021 का जो ये सफ़र है, इतने कम समय में जीवन कंडुलना ने ना सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द थी, बल्कि चाईबासा, खूंटी, इन तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में कई बड़ी घटनाओं को, वारदात को अंजाम दे चुका था। तो ऐसे में वैसे लोग जो माओवादी संगठन में रह करके पुलिस को निशाना बनाते हैं, उससे निपटने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कई बार इनकाउंटर के थ्रू देखा भी गया कि उन नक्सलियों को, उग्रवादियों को मार गिराया गया है और उसके हश्र क्या होता है वो देखे गए हैं पहले कई बार। लेकिन आज जब जीवन कंडुलना ने रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो ये सिर्फ एक दिन की ये सोच नहीं थी जीवन कंडुलना की। ये पिछले कई दिनों से उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि ये जो माओवादी की जो विचारधारा की बात करते हैं, जिस संगठन की बात करते हैं, उस संगठन में कौन से लोग हैं जिसे उसको फायदा हो सकता है या उसके परिवार को फायदा हो सकता है। ये 12 सालों के सफर में उन्होंने ये सारी चीजों को बड़ी बेहद करीब से देखा। तब अपने आप को ये मालूम चला कि वो जो संगठन में जिसके लिए जुड़े थे, जिस मकसद से जुड़े थे, वो पूरा नहीं हो रहा है। आज जो संगठन में जो लोग चला रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग संगठन के उच्च पदों पर बैठे हैं। और झारखंड के जो सुदूर इलाके के ग्रामीण है, जो गरीब गरबे के जो लोग हैं, जो अपनी किसी न किसी विचारधारा से संगठन में आकर के जुड़ते हैं, उनको सिर्फ झोला टांगने के लिए या फिर संगठन को चलाने के लिए, रन करने के लिए इसको रखा जाता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है इन लोगों को ही तो उनको मदद नहीं मिल पाती है। 2 उदाहरण जीवन कंडुलना ने रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के दौरान दी। एक कि उसकी मां की जब कैंसर के इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, उस वक्त लगातार संगठन के शीर्ष नेताओं से, ऊंचे पद पर बैठे तमाम लोगों से गुहार लगाई गई कि कुछ जो पैसे हैं, जो पैसे आते हैं, उन पैसों में से कुछ पैसे अगर दे दिया जाए तो अपनी मां के कैंसर का जो इलाज है वो करा सकते हैं, उससे जीवन बच सकता है। 2018 में ये बात शुरू हुई। 2018 से जब उनके इलाज के लिए पैसे जुगाड़ नहीं हो पाए तो दुर्भाग्य से उसकी मां का देहांत जो है 2019 में हो जाता है। उसके बाद इसी तरह का एक मामला फिर मन में बहुत पीड़ा होती है कि जो नक्सलियों
को आंदोलन के नाम पर ले जाया जाता है, जिनसे हथियार उठवाया जाता है, जिन्हें चलता फिरता बम बना दिया जाता है। जब उनके परिवार की बात आती है, उनकी जरूरतों की बात आती है, उनके बच्चों की बात आती है, तो जो ऊपर बैठे हुए बड़े ओहदे पर बैठे हुए नक्सली जो कमांडर है वो कहीं ना कहीं शोषण करते नजर आते हैं। और यही वजह है कि जो कैडर है या फिर संगठन में महत्वपूर्ण पद रखने वाले हैं, इन बातों को समझ रहे हैं, इन बातों की गंभीरता को समझ रहे हैं और संगठन से इनका मोह भंग हो रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो जीवन को नया जीवन मिला है, उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की। हजारीबाग ओपन जेल में परिवार के साथ रहने की बात उसने कही है। तो जीवन ने